जय हिंद दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन करेंगे। ठीक है, नॉन होमोजीनियस मतलब देखिए यहाँ पे सिंपल है, ये सब रहेगा a1x b1y प्लस c2 कुछ भी रहेगा। यहाँ पे RHS में हमारा बस जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ से समझते हैं पहले। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक टर्म है, क्या बोलते हैं उसको, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है। लेट ax इक्वल टू बी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देन मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म a ऑगमेंटेड b नोन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, पहले समझते क्या है। देखिए पहले क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -2, 2x प्लस 4y प्लस, इसको पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 है तो 1 1 1। ठीक है, यहाँ क्या 3 1 -2, 3 1 -2, यहाँ पे 2 4 7, 2 4 7। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल कौन कौन सा है, x y z लिख लिए। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -3 -2 7, -3 -2 7। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ए मैट्रिक्स था, ये x हो गया, ये b हो गया। ठीक है, अब देखिए a ऑगमेंटेड b का मतलब क्या हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, a ऑगमेंटेड b मैट्रिक्स इक्वल टू, कुछ नहीं करना, बस आप लोग को ये मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लेना, 1 1 1 3 1 -2 2 4 7। ठीक है, उसके बाद ऐसे करना है, कॉलन देना है, उसके बाद ये -3 -2 7। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसको बस सॉल्व एक साथ करना है, लेकिन आपको ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको ये ए मैट्रिक्स हो गया, लेकिन जो पूरा जो है ना, इसको बोलेंगे हम लोग ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ए ऑगमेंटेड बी का मतलब अब आते हैं, देखिए इफ ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स समझ गए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें देखिए 3 केस बनता है। ठीक है, उसमें हम लोग 2 केस था, अब देखिए इसमें 3 केस बनता है। क्या, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये ए हो गया, अब ये हमारा ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे रैंक ऑफ ए हो जाए, बराबर हो जाए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी का, एक केस ये हो सकता है, और एक हो सकता है रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, मतलब ये मैट्रिक्स और पूरा मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए हो गया यहाँ पे। ठीक है, नहीं देखिए, हाँ ये केस नहीं है, मतलब इसको हटा दीजिए अभी। ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टम जो है हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। उस कंडीशन, पिछले वाले में कंसिस्टेंट का मतलब कुछ और था, यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब कुछ और है। ठीक है, अगर ए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट। देखिए इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो सिस्टम जो हमारा कंसिस्टेंट हो जाए। ठीक, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी तो था ही, अगर ये बराबर हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। ठीक, एक केस ये हो गया। अब आते दूसरा केस कि रैंक ऑफ ए जो है बराबर तो है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी का, लेकिन जो है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल जो है लेस आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब क्या, कि देखिए पहला तो रैंक ऑफ ए बराबर होना चाहिए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी का, तो क्या बोलेंगे, इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। और इनकंसिस्टेंट, देखिए यहाँ पे ये केस था। ठीक है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। ठीक है, पहले यहाँ तक फिर से सुनिए, यहाँ तक भूल जाइए आप लोग, फिर से सुनिए। ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया, और जो पूरा हम लोग किए इसको बोलेंगे ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो जाए, मतलब रैंक ऑफ ये ए हो गया, ये पूरा हो गया ए ऑगमेंटेड बी, अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो जाए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी का, तो क्या बोलेंगे उसको, कंसिस्टेंट। और बराबर नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट। ठीक, अगर ये इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। देखिए इसमें नो सॉल्यूशन आ रहा है, उसमें नो सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हो गया। फिर से सुनिए कि अगर रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है तो कंसिस्टेंट, और नहीं बराबर है तो इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का ही मतलब हुआ नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अगर रैंक ऑफ ए बराबर है ऑगमेंटेड बी का और बराबर है दोनों केस में। ठीक, अब यहाँ पे अगर दोनों बराबर है और उतना भी नंबर ऑफ वेरिएबल भी है, और बराबर है और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, देखिए अगर बराबर है, ये देखिए यहाँ पे रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी का, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है, यहाँ पे ये इक्वल टू है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये दोनों बराबर है और लेस है नंबर ऑफ वेरिएबल, उसमें देखिए कि अगर मान लीजिए रैंक 2 आ रहा है और इसका भी रैंक 2 आ रहा है, इसका भी रैंक 2 आ रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो लेस हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और इसमें ये तो कंसिस्टेंट हो गया, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जहां सीधा अगर यहाँ पे आप लोग सिंपल निकाल लिए रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो सिंपल आप लोग डायरेक्ट बोल दीजिएगा इनकंसिस्टेंट है, और सिस्टम जो है हमारा नो सॉल्यूशन। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग क्या बोले बस सुनते जाइए, और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो जैसे अभी हम लोग देखिए पिछला लेक्चर में कि हम लोग
क्वेश्चन बना रहे हैं, उसके बाद जहाँ पे नोट्स का जरूरत पड़ रहा है वहाँ पे देख ले रहे हैं। आप लोग को सारा क्वेश्चन फिर से पहला लेक्चर में ही बोले थे कि सारा क्वेश्चन आप लोग को देख देख के पहला बार बनाना है। पहला बार आप लोग से बनना तो चाहिए, उसके बाद ना नेक्स्ट टाइम की ट्राई करेंगे खुद से बनाने का। इसलिए फर्स्ट टाइम सारा क्वेश्चन आप लोग देख देख के बनाइए, पहले समझिए, ठीक है। अब स्टेप्स टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसको देखिए। पहले सिस्टम को हम लोग मैट्रिक्स में ये ax इक्वल टू बी, ये तो हम लोग पहले भी किए। उसके बाद राइट ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, कन्वर्ट ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स इनटू एक्लन फॉर्म। अब ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स था, अब इस मैट्रिक्स पूरा मैट्रिक्स को हम लोग एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब रेड्यूस करेंगे। उसके बाद फाइंड रैंक, यहाँ पे इसका ए का रैंक निकालेंगे, फिर पूरा का रैंक निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हम लोग निकाल लिए थे, यहाँ पे देखिए यहाँ तक निकाल लिए थे। क्या था हमारा फाइनली मैट्रिक्स, ये 1 1 1 था, फिर 3 1 -2 था, फिर 2 4 7 था। यहाँ पे ये कॉलम दे दीजिएगा, इसको मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, 2 7, ठीक है। अब देखिए जोन सा केस यहाँ पे लगाएंगे वो यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। देखिए आप लोग एक बार आप लोग क्या बोले कि आप लोग एक बार सुनते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। देखिए उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, पता चल जाएगा कि बन रहा है या नहीं। रो 2 को चेंज कर दिया हम लोग, रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 1, एंड रो 3 को चेंज कर दिया हम लोग, रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। तो देखिए क्या बनता है, देखिए फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा -3, ठीक है। अब क्या रो 2 को चेंज किया, रो 2 -3 टाइम्स ऑफ रो 1, तो देखिए 3 -3 0, 1 -3 क्या हो जाएगा -2, -2 और -3 क्या हो जाएगा -5 ऑगमेंटेड। इसमें भी लगाएंगे, क्या हो जाएगा -2 -+9, तो क्या हो जाएगा सिंपल यहाँ पे 7। अब आते थर्ड, रो 3 को किस में चेंज करेंगे, रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 -6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं सॉरी एक सेकेंड, इसको हाँ रो 3 को करेंगे 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 2 इसमें से रो 1 में माइनस करेंगे तो 2 -2 क्या हो जाएगा 0, 4 -2 2, 7 -2 5, 7 -6 क्या हो जाएगा +7 6 13। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इन दोनों रो को हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिए दोनों से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रो 3 को चेंज कर देंगे हम लोग, रो 2 + रो 3 कर देंगे, ठीक है। रो 3 को चेंज कर दिए तो देखिए यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, ये -3, रो 2 एज इट इज सेम है 0 -2 -5, ये 7, ठीक। अब रो 3 को क्या किया, रो 2 से ऐड कर दिए, तो 0 + 0 0, 2 -2 0, 5 -5 0, कॉलन 13 -7 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा, अब देखिए ये यहाँ तक है ना, यहाँ तक हमारा ये हो गया ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये पूरा जो है ये हमारा हो गया ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप लोग देख के पता चल रहा है कि जो रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ कितना है, रैंक ऑफ ए के लिए ये वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ तक बस यहाँ पे देखिए, तो रैंक ऑफ ए जो कितना आ रहा है, देखिए नॉन जीरो रो कितना है, या इसको ये वाला भूल जाइए, रैंक ऑफ यहाँ बस इन तीनों यहाँ पे देखिए, तो ये नॉन जीरो रो को हटा दिए तो कितना नॉन जीरो रो क्या 1 2, तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया 2, ठीक है। उसी तरह रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, अब ए ऑगमेंटेड बी निकालेंगे तो कॉलन को हटा दीजिए, कॉलन रिमूव मन में हटा दिए कॉलम को, ठीक है, रिमूव कर दिए। अब आइए यहाँ पे देखिए नॉन जीरो रो कितना है, इसको हटा दिए, तो अब पूरा मैट्रिक्स समझिए, कॉलन को हटा के मन में पूरा मैट्रिक्स समझिए कितना है 0 0 0 6, तो नॉन जीरो रो कितना है 3, ठीक। तो यहाँ से आप क्या देखिए कि रैंक जो है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू आ रहा है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है। क्या बताते थे, अगर देखिए यहाँ पे आप आ जाइए, सिंपल क्या था कि अगर रैंक जो है ए नॉट इक्वल टू ए ऑगमेंटेड बी का है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, सिस्टम जो हमारा क्या है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। बस यहीं तक आप लोगों को समझना था, यहाँ तक समझ गए। देखिए अगर यहाँ पे इक्वल टू आता तो फिर हम लोग आगे बढ़ते, उसका चेक करते, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि थर्ड के सिंपल क्या था कि रैंक अगर बराबर नहीं है ऑगमेंटेड का, रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है ऑगमेंटेड का, तो सिंपल क्या जाएगा, सिस्टम जो नो सॉल्यूशन। और बराबर होता तो नंबर ऑफ वेरिएबल चेक करते, अगर बराबर आता वेरिएबल के तो यूनिक सॉल्यूशन, लेस होता तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिंपल नो सॉल्यूशन इसका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे किए होंगे, यहाँ पर सिस्टम है, इक्वेशन है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। उसका यहाँ पे और ये यहाँ पे लिख लेना और एक लाइन, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। उसका नेक्स्ट ये क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोग, फिर से देखिए आप लोग, अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन को आप लोग फिर से समझ लीजिए एक ही बार, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग से बच जाएगा, फिर बाकी आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते क्या है, रीड करते एक बार। फाइंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ऑल्सो फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या है देखिए।
पहले क्या है 2 -1 ये 3, फिर -1 2 1, फिर लास्ट में क्या है 3 1 -4, यहाँ पे x y z, फिर RHS में क्या है 8 4, उसके बाद 0। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हमारा हो गया A, ये हो गया X, ये हो गया B। ठीक है, आप लोग बस यहाँ से आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग को करके दिखा दिए, एक क्वेश्चन आप लोग को समझा देते तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, और नोट्स तो डाउनलोड कर, आप लोग नोट डाउनलोड करके फिर से एक बार आप लोग देख लीजिएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, अगर हो जाए। मेन आप लोग को यहाँ पे बता दे रही क्या करना है। ठीक है, लेकिन इसको चेंज आप लोग खुद करना है। ए ऑगमेंटेड बी में क्या किए, इस मैट्रिक्स को एज इट इज ऐसे लिखिए, इसको फिर कॉलम देके ऐसे लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक आते। उसके बाद रो 1 और रो 2 को हम लोग इंटरचेंज कर दिए, तो रो 1 चला गया ऊपर, रो 2 आ गया नीचे। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या रो 2 को हम लोग क्या किए, रो 2 को 2 टाइम्स, देखिए यहाँ पे रो 2, यहाँ पे 0 करना है, तो रो 2 को क्या किया, रो 2 को हम लोग रो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 कर दिए। ठीक है, और रो 3 को क्या किया, रो 3 को किया रो 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 1। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, रो 3 को चेंज कर देंगे हम लोग, 3 टाइम्स ऑफ रो 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से रो 3 को फिर चेंज करेंगे, रो 3 - 7 रो 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये आ जाएगा, फिर ये आया। अब यहाँ से रो 3 को क्या करेंगे, माइनस रो 3/38 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो फाइनली यहाँ पे आपको इसके बाद करके दिखाते। ठीक है, ये तो आप लोग खुद से कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए -1 2 1 0 3 5, ये 0 0 1 कॉलन 4 16 2। ठीक है, तो देखिए ये वाला यहाँ पे लिखना नहीं कि ये ए मैट्रिक्स है पूरा, ए ऑगमेंटेड भी है। ठीक है, आप लोग ये मन में सोचना। ठीक है, ये जो पूरा मैट्रिक्स है हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स है, और जो पूरा क्या है, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए रैंक ऑफ ए कितना है, नॉन जीरो रो कितना है, देखिए यहाँ 1 आ रहा है, तो नॉन जीरो रो क्या है 3, तो रैंक ऑफ ए 3 हो गया। अब उसी तरह रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना है, इसका भी, इसको कॉलम को भूल जाए पूरा, देखिए तो नॉन जीरो रो क्या है 1 2 3, तो सिंपल 3 आया। अब देखिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, एक्स वाई जेड 3 है, ये वाला कंडीशन लिख लिया। अब यहाँ पे आ जाइए नोट्स पे, नोट्स पे क्या लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन के लिए आप लोग नोट्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, मेन है कि क्वेश्चन को आप लोग एक बार अगर आप लोग का हाथ बैठ जाए, समझ गए, तो फिर आप लोग सारा क्वेश्चन बना लेंगे। क्या देखिए हमारा है रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। कौन सा केस है देखिए यहीं पे है, हाँ सेकंड केस है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, तो क्या आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो सिंपल यहाँ पे देखिए लिखा होगा देयरफॉर सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोगों को सॉल्व करने का मन है तो कीजिएगा, नहीं करने का मन है तो मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे क्वेश्चन में बोला जाए कि फाइंड सॉल्यूशन, तो आप लोग सॉल्यूशन मतलब सिंपल यूनिक सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ से लास्ट लाइन है, उसके बाद यहाँ पे जैसे इसको इस तरह मैट्रिक्स बना के उसके बाद इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इक्वेशन को, तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ये ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यह एक को 2 क्वेश्चन कर लिए हम लोग। अब आप लोगों को मेहनत करना है। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। देखिए ये लिखा हुआ 1 2, ये इस तरह आप लोग किए। देखिए यहाँ पे हिंट दे दिए क्या, ए मैट्रिक्स आप लोग। अब देखिए अब आप मेहनत आप लोग का, अगर आप लोग को ऐसा भी नहीं कि आप लोग को दिक्कत आएगा, अगर आप लोग को अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया तो ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा आप लोग। अब इसमें है कि अब देखिए जो स्टूडेंट अब इन दोनों क्वेश्चन को बनाएगा उनका प्रैक्टिस ज्यादा सही रहेगा, वो ज्यादा आसानी से सीए में क्वेश्चन कर पाएगा, एंड टर्म में और आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ से अब आप लोगों को मेहनत करना। ठीक है, जितना बताना रहेगा, क्या ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों की कोई चीज में डाउट रहेगा कि ये चीज कैसे आया वो चीज कैसा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन में नहीं रहेगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आप लोग को किया हुआ यहाँ पे, जितना भी सीए में क्वेश्चन आएगा, जितना भी मिड टर्म एंड टर्म में क्वेश्चन आएगा, सारा चीज आप लोग को यहाँ पे किया हुआ रहेगा। ठीक है, नोट्स में या फिर हम आप लोग को बता के रहेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा मेहनत करना वो तो आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम बता दिए, 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दिया हुआ हिंट ए इतना निकाल लिया हम लोग। अब ए ऑगमेंटेड बी इतना निकाल लिए, तो देखिए ये आया, तो यहाँ पे सिंपल देखिए कि यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए रैंक ऑफ ए हमारा है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर नहीं है, लेस देन, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे आइए, लेस देन, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर इसी में ऐसा रहता कि जो रैंक जो बराबर है लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है, इसका मान के लिए रैंक हमारा 4 आता या फिर 2 आता, तो ये नहीं होता, इसके लिए इनफिनाइट सॉल्यूशन होता। फिर यहाँ तक हो गया। उसी तरह यहाँ पे ए ऑगमेंटेड भी निकाल दिए, इसका भी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आप लोगों को दिख रहा है
किसका रैंक क्या है, सिंपल देख के नहीं समझ में आ रहा है। नॉन जीरो रो कितना है, 3 है, इसका रैंक हो गया 3 और ए ऑगमेंटेड का भी 3 हो गया, तो 3 3 बराबर है, वेरिएबल के बराबर है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक जो किए वो यहाँ तक था कि हम लोग को जितना समझना था उतना समझ गए। अब जो सीए में जैसा क्वेश्चन आया हुआ है, एंड टर्म मिड टर्म में जितना जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आप लोग का स्टार्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग को एक क्वेश्चन को समझ लेना है, तो बाकी आप लोग का 3 4 देखिए, एक क्वेश्चन अगर आप लोग समझ लिए, अच्छे से कर लिए, तो बाकी जितना भी क्वेश्चन है सारा सिंपल है। सीए में जितना मिड टर्म एंड टर्म खत्म, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं समझते क्या है। इन्वेस्टिगेट फॉर द व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू। इसको अच्छे से समझना है कि आपको बताना है कि कौन सा वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू पे सिस्टम जो हमारा नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ तक अब आप लोग को असली चीज यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। कुछ नहीं, बस आप लोग को यही था कि आप लोग अगर यहाँ तक समझ गए तो बस यहाँ भी इजी हो जाएगा, बस एक स्टेप अप है। क्या बोले थे कि हम लोग डे बाय डे 1 स्टेप अप जाते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या पहले ये लिखने बताया था, क्या 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1, फिर नेक्स्ट में क्या 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, उसके बाद क्या 1 2 लैम्डा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 लैम्डा, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक्स वाई जेड लिख दिए। अब देखिए आरएचएस में क्या है 6 10 और म्यू, यहाँ पे हो जाएगा 6 10 और ये हो जाएगा म्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग निकालते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये हो गया ए, ये एक्स और बी, तो ए ऑगमेंटेड बी क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 1 1 1 2 3, ये 1 2 लैम्डा ऑगमेंटेड 6 10 म्यू, ठीक है। अब सोचिए यही क्वेश्चन सोचिए कि अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए तो सीए का सारा क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। आपको आप पे भरोसा नहीं हो रहा, मेरे पे भरोसा रखिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते जाइए। अगर हम लोग यहाँ पे रो 2 को चेंज कर दिए, रो 2 को चेंज कर दिए रो 1 में, एंड रो 3 को चेंज कर दिए किसमें, रो 3 को चेंज कर दिए माइनस रो 1 में, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, ये ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। फर्स्ट होता है ऐसे ही लिख लेगा 1 1 1, ये 6, ठीक है। अब आते हैं देखिए रो 2 को क्या किया, रो 2 माइनस रो 1, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, ऑगमेंटेड 10 माइनस 6 4। रो 3 को क्या किया, रो 3 माइनस रो 1, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 3, ऑगमेंटेड म्यू माइनस, ये हो जाएगा म्यू माइनस 6, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे रो 1 को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे म्यू माइनस 6, ठीक। अब देखिए हम लोग रो 3 को अब चेंज किए, क्या रो 3 को चेंज किया रो 3 माइनस रो 2 में, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 1 1 1 0 1 2, यहाँ तक तो सेम है, ये 6 4। अब रो 3 को क्या किया, रो 3 माइनस रो 2, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा लैम्डा माइनस 3, यहाँ पे म्यू माइनस 6 और म्यू यहाँ माइनस 4, तो हो जाएगा म्यू माइनस 10। यहाँ तक आया। अब आता है हम लोग का असली चीज, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए अब आते हैं हम लोग, अब अच्छे से समझिए क्या हम लोग को निकालने बोला है। पहला देखिए फर्स्ट में क्या निकालने बोला, नो सॉल्यूशन का केस, ठीक है। सेकंड में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड में क्या बोला है, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पूरा याद रहना चाहिए, क्या देखिए कि नो सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा रैंक ऑफ ए बराबर नहीं होगा ए ऑगमेंटेड बी का। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, देखिए यूनिक होता है जब बराबर हो और नंबर ऑफ वेरिएबल भी हो, मतलब कि इसका रैंक हमारा 3 आना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि रैंक जो है उसके बराबर आए लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस होना चाहिए इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इतना हम लोग लिख लिए यहाँ पे। अब आते हैं आगे, अब समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या था कि जो हमारा रैंक जो है बराबर नहीं होना चाहिए ए ऑगमेंटेड बी का। तो देखिए मतलब क्या है कि ये जो है ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लैम्डा इक्वल टू 3 ले लें तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अगर लैम्डा 3 ले लिया और म्यू का वैल्यू हम लोग 10 के बराबर नहीं लेते हैं, यहाँ पे 10 के अलावा कुछ भी ले 10, क्योंकि 10 लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो पूरा रो 0 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए बराबर हो जाएगा ए ऑगमेंटेड बी का। लेकिन हमको नो सॉल्यूशन का केस क्या था कि बराबर नहीं करना है, तो अगर लैम्डा का वैल्यू 3 लिए और म्यू का वैल्यू 10 नहीं लिए तो हमारा रैंक ऑफ ए जो हो जाएगा
नॉट इक्वल टू हो जाएगा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो देयरफॉर यहाँ पे सीए में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इस तरह आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार रीड कीजिए, समझ में आ जाएगा कि फॉर नो सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे है फॉर, देखिए यहाँ पे देखिए फॉर नो सोल्यूशन क्या होना चाहिए। नो सोल्यूशन का केस याद था क्या, कि रैंक जो है बराबर नहीं होना चाहिए ए ऑगमेंटेड बी का। अब ये कब होगा, जब यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 3 लेंगे और ये 10 नहीं लेंगे। तो इफ लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10 देन रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। थस इन दिस केस रैंक ऑफ ए जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये रैंक ए ऑगमेंटेड बी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पोजेस नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन हो गया। अब यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या था याद कीजिए, रैंक ऑफ ए जो है बराबर होता है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी का इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। मतलब कि आप लैम्डा और म्यू का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए कि जिसे इसमें एक्स वाई जेड 3 है तो रैंक मतलब ए का भी 3 आए, ए ऑगमेंटेड का भी 3 आए। ठीक है, तो देखिए अगर लैम्डा का वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी लेते हैं आप, लैम्डा का वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वी हैव रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए लैम्डा इक्वल टू 3 के अलावा कुछ भी लीजिए, जैसे 10 ले लिए तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि रैंक 3 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा। therefore सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यूज ऑफ म्यू। म्यू का कुछ भी वैल्यू लीजिए, 10 ले लीजिए, कोई मान के यहाँ पे 10 ले लीजिए तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं ना, पूरा रो 0 होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन भी हो गया। अब इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या था कि जो रैंक जो ए है और बराबर होता है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी का। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस होता है, मतलब कि रैंक ऑफ ए हमको और इक्वल टू ये दोनों तो बराबर चाहिए और साथ में लेस होना चाहिए, मतलब रैंक या तो 1 होना चाहिए तो 2 होना चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ वेरिएबल से 3 है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो लेस होना चाहिए मतलब 2 होना चाहिए। तो देखिए अगर लैम्डा का वैल्यू 3 ले ले और म्यू का वैल्यू 10 ले ले तो इसका भी रैंक 2 हो जाएगा, इसका भी रैंक 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ वेरिएबल से 3 से लेस है तो वी आप देखिए इसका रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 हो जाएगा और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी 2 हो जाएगा, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। therefore सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड पोजेस इनफिनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो यही क्वेश्चन आप लोग का 4 सीए क्वेश्चन है, चारों में यही क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन द इक्वेशन है सॉल्यूशन है एंड सॉल्व द सिस्टम इन ईच केस। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 1 1 1 1 2 4, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 1 4 10, तो 1 4 10 एक्स वाई जेड, यहाँ पे 1 एन स्क्वायर कर दिए। अब रो 2 को चेंज कर दिए रो 2 माइनस रो 1 में और रो 3 को चेंज कर दिए रो 3 माइनस रो 1 में। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 ऐसा आ जाएगा और एक्स वाई जेड यहाँ पे फिर इसको करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, इसमें थर्ड वाले से माइनस करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1, फिर चेंज कर देंगे रो 3 को कर देंगे रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2, तो यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा और यहाँ पे n क्यूब माइनस 3n प्लस 2 आ जाएगा। देखिए सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ। कंसिस्टेंट होने के लिए क्या चाहिए कि ये जो हमारा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ना कंसिस्टेंट होगा, तब उसका सॉल्यूशन होगा। तो 0 कर देंगे तो n माइनस 2 n माइनस 1, देयरफॉर n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 आ जाएगा। नाउ केस 1, जब n इक्वल टू 2 लेंगे हम लोग तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे 1 था पहले से, यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे क्या जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2, तो ये 0 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा उतना मतलब नहीं, जो सीए का क्वेश्चन आएगा बस यही क्वेश्चन कर लेंगे तो इसी से आप लोग का सीए का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सीए में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए ये सब सारे सीए का PYQ है, 1 2 3। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लिए, बाकी देखिए अभी ये क्वेश्चन किया ना हम लोग, ये क्वेश्चन डिट तो सेम टू सेम बस वही है। देखिए एक क्वेश्चन कर दिया, एक क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। ये क्वेश्चन को आप लोग को खुद से नोट्स डाउनलोड करके आप लोग को सॉल्व करना है। क्या 2 2 2 4 2 3 4 2 लैम्डा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू लिख लिया यहाँ पे, देखिए 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 2 3 4 2 लैम्डा 4 2 लैम्डा एक्स वाई जेड 10 10 म्यू 10 10 म्यू। अब देखिए ए ऑगमेंटेड बी कर लिए 10 10 कॉलन देके लिख लिए। अब रो 2 को चेंज किए रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 एंड रो 3 को चेंज किए रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो देखिए ए ऑगमेंटेड बी क्या आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे, रो 3 को हम लोग करेंगे रो 3 माइनस रो 2, तो रो 3 को करेंगे चेंज करते चलिए, रो 3 को रो 2 से माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0 माइनस 2 प्लस 2 0 लैम्डा माइनस 4 प्लस 1 लैम्डा माइनस 3। देखिए हर केस में देखिए मतलब एक क्लास में 4 सेट बना था और चारों सेट में सोचिए कि यहाँ पे लैम्डा माइनस 3 था, यहाँ पे इस वाला जो ये वाला जो पूरा ना चारों क्वेश्चन में सेम ही है। ठीक है, बस आप लोग को ये वाला सॉल्व करना है। एक क्लास में अगर सर कोई टीचर ने 4 सेट बनाया था ना तो सोच लीजिए कि यहाँ तक सेम था, लेकिन यहाँ से मतलब सॉरी यहाँ से सेम था, यहाँ पे आप लोग को चेंज करना था। देखिए वहां भी पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग यहाँ लैम्डा माइनस 3 था, म्यू माइनस 10 था, बस हम लोग यही से मतलब था। बाकी ये एज इट इज सब क्वेश्चन में आप लोग को यही करना है। ठीक है, तो देखिए लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 10, अब यहाँ पे आप लोग को अभी बताएं पिछले बस वही डिट्टो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। ठीक है, आप लोग को भी वही करना है, बस यहाँ तक आप लोग करना था बस।
अगर मान के यहाँ पे कुछ और वैल्यू रहता, लैम्डा -4 रहता, म्यू -10, तो उसको उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेंज करते। देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया, इसमें यूनिक सॉल्यूशन पूछा, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। देखिए सीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, इसको देखिए चेंज कर दिए बस। उसके बाद इधर का जो पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए लैम्डा -3 आया, या फिर म्यू -10 आया। तो उसके बाद आप लोग बस इधर वाला जो राइट हैंड साइड वाला जो हम लोग किए इधर, ये वाला आप लोग सेम है। देखिए यहाँ लैम्डा -3 है, म्यू -10 है, तो इधर आप लोग को सेम सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए 1 1 1 1 1 1 लिख लिए इक्वल टू 6, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा म्यू। इसको चेंज करेंगे तो यही आ जाएगा लैम्डा ऊपर से मतलब नहीं, फिर लैम्डा -3 और नीचे वाला लाइन से मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया सीए का क्वेश्चन। फिर सीए का क्वेश्चन यही है, देखिए वही है 2 2 2 4 2 3 4 2 लैम्डा, तो 2 2 2 4 2 3 4 2 लैम्डा एक्स वाई जेड 8 10 म्यू हो गया। रो 3 को चेंज कर देंगे, रो 3 माइनस रो 2 सिंपल, तो 4 -4 0 2 -2 0 लैम्डा -3 और यहाँ पे म्यू -10। तो देखिए यहाँ भी लैम्डा -3 है, लैम्डा -10 है। तो अब नाउ सेम अप्रोच से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए एन टर्म में एक क्वेश्चन आया हुआ हमारा, तो वो क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे क्या 2 3 5 9, ठीक है 7 3 -2 इधर 8 2 3 लैम्डा 9। ठीक है, तो देखिए इसको अगर चेंज करते हैं हम लोग रो 3 को, इसमें देखिए अगर रो 3 को हम लोग चेंज किए, रो 3 को चेंज किए किसमें, रो 3 माइनस रो 1 में, तो क्या हो जाएगा 2 -7 सॉरी 2 -2 0, यहाँ पे 0 हो गया। फिर 3 -3 0, ये लैम्डा -5 9 -9 0। ठीक है, अब पूछ रहा है कि फॉर मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए याद कीजिए क्या था कि रैंक ऑफ ए बराबर होना चाहिए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल और 3 के बराबर। तो अगर यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 5 छोड़ के 5 के अलावा कुछ भी लेंगे, 5 को छोड़ के अगर कुछ भी लेंगे तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो मतलब लैम्डा का वैल्यू बस 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सिंपल कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सिंपल। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।